उन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बनाकर सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार न मानी। विजय जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, आज हमें ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी मीरा बहन है और जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी उसके पहले से भक्ति में बहुत विश्वास था, क्योंकि मेरा परिवार जो था वो बहुत भक्ति भावना वाला था। शुरू से ही बच्चों को छोटे छोटेपन से ऐसे संस्कार दिए कि सवेरे उठ कर के जल्दी नहाना है, फिर अगरबत्ती लगा करके फिर बाद में स्कूल जाना है। तो ऐसे भक्ति के संस्कार तो थे ही, लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लग गए, 7वीं 8वीं क्लास में थे, तब से ही हमने सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का उपवास करना चालू कर दिया। तो सोमवार का उपवास जो था वो पूरा निर्जल उपवास करते थे, जिसमें कुछ भी खाना पीना नहीं, सिर्फ बेलपत्री का एक ही पत्ता खाते थे। और ऐसी भावना थी कि नहीं, भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ इसका फल देगा। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी कोई मनोकामना है वो भगवान ने पूरी नहीं की। भक्ति में भी भगवान से बहुत प्यार था, लेकिन चलते चलते ऐसा समय आया कि जब मैं कॉलेज में आ गई 12th पूरा करके, और कॉलेज में जब आई तो सेकंड ईयर में थी, उसी समय एक माता से मेरी मुलाकात हुई कि एक दिन तो चल कर के देखो। मैं वहाँ पर गई और उसी समय मुझे एक गीत सुनाई दिया, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। और बस ये गीत जैसे ही मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को छू लिया है। और उस दिन से मैं रोज़ जाने लग गई और रोज़ जाते जाते मुझे अच्छा लगने लग गया। कोर्स तो मेरा हुआ नहीं था, क्या होता है, बस मुरली सुनने लग गई। मुरली सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं रोज़ जाने लग गई तो घर के लोग बहुत बंधन डालने लग गए, क्योंकि हमारा परिवार जो था वो बहुत एजुकेटेड और बहुत रिच परिवार था। तो जैसे मैं जाने लग गई तो घर वालों, आसपास के लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद फिर शादी नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो ऐसे हमारे फादर जो थे वो बहुत हमको बंधन लगाने लग गए कि नहीं, वहाँ पर नहीं जाना, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वहाँ जाने के बाद ये छुड़ा देते, वो छुड़ा देते। फिर धीरे धीरे मेरा यहाँ से फिर मैं पढ़ने के लिए सागर यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ पर भी जब जाती थी तो वहाँ पर छुप के जाती थी। जैसे ही मैं ऑटो में बैठती तो हमारा ब्रदर जो है वहाँ पर ऊपर हॉस्टल में रहते थे, और वो भी धीरे जैसे ही देख लेते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जा रही हूँ तो मेरे को ऑटो से या जो भी मैजिक एजिक से जाती थी उससे उतार लेते थे। लेकिन मेरी लगन तो थी कि मुझे मुरली सुनने जाना ही है कैसे भी करके, क्योंकि पहले तो इतने भौतिक साधन नहीं थे। तो मुरली सुनने छुप के जाते थे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके बाद जब मैं बीएड कर रही थी, बीएड करते समय एक दिन क्या हुआ कि अचानक मुझे पैर में दर्द हुआ और मैंने अपने भाई को बोला कि ठीक है, अब मुझे पढ़ाई पूरी करने के बाद घर जाना है। तो भाई ने बोला कि नहीं, वो बहुत गुस्सा करता था, बहुत ही ज़्यादा क्रोध करता था। घर जब गई तो वहाँ पर भी बहुत बंधन करते थे, नहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाना है। तो मैं क्या करती थी, जब घर वाले सब सोते रहते थे और मैं चुपचाप से उठ के नहा लेती थी, और हमारे यहाँ क्लास 6 से 7 होता था। क्लास करके जैसे ही आती थी, किसी पड़ोस वालों को पता चल गया तो वो कंप्लेन कर देते थे कि हाँ, आप जो है, आपकी बेटी वहाँ पर जाती है और वो शादी नहीं करेगी। तो हमारे फादर जो थे वो बहुत नाराज़ होते थे, कहते थे कि नहीं, मैं सिर फोड़ लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं समाज को क्या मुँह दिखाऊँगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा। फिर जैसे ही मैं ज्ञान में चलती थी, चलते चलते मुझे अचानक एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई। सबसे पहले तो मुझे पेट में इतना पेन होने लग गया कि मेरी छोटी आंत बड़ी आंत दोनों में प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत परहेज करना पड़ेगा, इनको सवेरे भी नहाने के लिए मना किया हुआ था डॉक्टर ने। तो फादर ने बोला कि ठीक है, मेरी बात नहीं मानते हो लेकिन डॉक्टर की बात तो मानना पड़ेगी। और जैसे मेरी एक बीमारी दूर हुई उसके बाद
मैं जॉब करने लग गई और मैं टीचर थी, सरकारी टीचर। और जॉब करने के बाद करते करते मुझे पैर में अचानक दर्द हुआ, सार्टिका जिसको बोलते हैं, और मेरा एक ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत सुन्ने जैसे हो गया। और पैर जो था वो तो इतना पतला हो गया कि जैसे पोलियो वाले बच्चे होते ना, वैसे ही पतला हो गया पैर। लेकिन जब मैं बहुत बीमार थी, रात भर मुझे इतना इतना पेन होता था कि मैं पैरानाक और नाइस और कौन कौन सी टैबलेट लेती थी, उसके बाद भी हर 3 घंटे में मुझे टैबलेट लेना ही पड़ती थी। तब तक मेरे पैर का दर्द जो है फिर भी कम नहीं होता था। फिर मैं क्या करती थी, रात को सारे पैर में रस्सी बांध लेती थी, रस्सी बांध करके सोती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी। फिर वापस एक पेन किलर लेती थी, 6 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा, अगर आप इस शरीर के द्वारा कुछ सेवा करवाना चाहते हो मेरे से, तो इस पाँव को आप मेरे ठीक कर दो, क्योंकि मैं डॉक्टरों से, मैं सबसे बहुत परेशान हो गई हूँ। और मेरी मदर भी मुझे देख करके बहुत रोती थी कि पता नहीं क्या होगा, इसका इतना पेन होता है। तो ऐसे करके जब मैंने बाबा को संकल्प करा कि बाबा तुम मुझे अगर ठीक कर दोगे तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन के आपकी सेवा ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं भूल गई और जॉब करने लग गई कि अब तो मुझे जॉब लग गई और मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रह्मा कुमारी बनने की, और मैं तो सर्विस करके ही घर में रहूँगी और घर से ही सेंटर जाऊँगी और आऊँगी। लेकिन जैसे ही इतना सब मेरा संकल्प चला, फिर अचानक मैं बाबा मिलन में जब गई, तो बाबा मिलन में माउंट आबू गई, और वहाँ जब बाबा से मिली तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि जब बाबा ने दृष्टि दी, जब बाबा आए और बाबा ने जब मुझे दृष्टि दी, तो मैं अपने आप को भूल गई। भूलने के बाद मेरी आँखों से इतने आंसू आए, इतने आंसू आए कि मैं जो दुपट्टा पहनी हुई थी सूट के ऊपर, मेरा सारा दुपट्टा गीला हो गया। और मुझे पता ही नहीं बहुत देर तक, 15-20 मिनट तक, कि मैं किस दुनिया में चली गई और कहाँ हूँ। और जैसे मेरी बॉडी जो बहुत भारी भारी रहती थी वो एकदम लाइट हो गई। मेरा पेन भी जो था, क्योंकि जब मैं ट्रेन में गई तो ट्रेन में हर 3 घंटे में मैं दर्द की टैबलेट लेते हुई गई। लेकिन जैसे ही बाबा से मिली, उसके दूसरे दिन सवेरे माउंट आबू के अंदर ब्रह्मा भोजन होता था दादियों के साथ, तो मैं ब्रह्मा भोजन करने गई। तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो सब कुछ डॉक्टर ने बंद किया हुआ है, बैगन भी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उड़द की दाल, सब कुछ बंद किया हुआ था। लेकिन मैंने कहा क्या खाऊं, इसमें दही बड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, और ब्रह्मा भोजन में दही बड़े थे उस समय। तो मेरी टीचर बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई घर वाले नहीं हैं, बाबा देखने वाला है, तो मन भर के जो भी खाना है आज खा लेना। तो मैंने अच्छे प्यार से बाबा के घर बाबा का ब्रह्मा भोजन किया, और उसके बाद मैंने देखा कि एक भी दवाई नहीं ली। उस दिन से जो मेरी दवाई बंद हुई, तो आज दिन तक मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मुझे कमर में भी पट्टा लगा हुआ था, और उसमें बड़ी बड़ी लोहे की पाइप डले हुए थे जिससे कमर को सपोर्ट रहे। वो पट्टा भी मैंने उस दिन से खोल दिया, और सारी दवाइयाँ बाबा के घर से छोड़ी। और छोड़ने के बाद जैसे ही मैं वापस आई, वापस आने के बाद जो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी, मुरली में भी पैर फैला के बैठती थी, टेका लेकर के बैठती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बंद हो गया। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा, अब मैं वापस से आपके घर जाना चाहती हूँ, और आप मुझे कोई भी कैसे भी आप करके, मैंने धीरे धीरे फिर सेंटर पर रहना चालू किया। तो जब लोकल सेंटर पर मैं रहती थी, जहाँ से मैं निकली, तो घर के लोग बहुत परेशान करते थे, तू यहाँ क्यों आ गई, मेरा घर आंगन सूना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे को हर 2 दिन में घर ले जाते थे। तो मैं बहुत रोती थी कि बाबा मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। तो उस समय हमारी आरती दीदी वहाँ पर आई हुई थी, और दीदी ने जब वहाँ कन्याओं से मिली, तो दीदी ने मुझे संदल पर बिठाया, 2 कन्याओं को, और दीदी बीच में बैठी हुई थी। तो मेरी मम्मी को कहा दीदी ने, आरती दीदी ने, कि मुझे ये कन्या बहुत पसंद है और आप इस कन्या को मुझे दे दो इंदौर ले जाने के लिए। तो मेरी मदर ने बोला कि इसके भाई और इसके फादर इसको बहुत बंधन लगाते हैं, मैं कैसे इसको भेज दूँ। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। दीदी ने कहा नहीं, तू बहुत योग करना, बहुत योग करना, भगवान जो है
बंधन काट देता है। देखो मीरा कैसे मंदिर में चली जाती थी। उस दिन से मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर मैंने क्या किया, लोकल सेंटर पर रहना चालू कर दिया। तो जब सेंटर पर रहती थी तो सेंटर पर रहते रहते जॉब करने के लिए चली जाती थी सवेरे, और जैसे ही सरकारी जॉब थी तो दोपहर में आती थी, फिर शाम की क्लास भी कराती थी। लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता है। शाम को भी कोचिंग पढ़ाना, दिन भर स्कूल करना, तो फिर अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन अचानक हमारे सेंटर के दोनों भाई इंदौर आए, और इंदौर जब आए तो उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर, यहाँ की सेवाएं और यहाँ की आरती दीदी की पालना बहुत अच्छी लगी उनको। और जब जैसे ही वो वापस घर गए तो उन्होंने जाकर के बोला अब तो मैं अपनी इस बहन को कैसे भी करके इंदौर भेजूँगा। और जब इंदौर भेजने का जैसे ही आया तो हमारे फादर तो बहुत रोने लग गए, बहुत रोने लग गए, और बोले कि मैं तो अपनी बेटी को नहीं भेज सकता हूँ और मैं कैसे रहूँगा। तो मैंने अपने फादर को कहा कि देखो अगर आप मेरी शादी कर देते और सपोज़ मान लीजिए वो लड़का मर जाता है तो फिर शादी के बाद तो माँ बाप की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है, फिर आप कैसे क्या करेंगे। हाँ अभी तो मैं अकेली हूँ और फिर मेरे बच्चे भी हो जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा। ऐसे ऐसे करके हमने अपने फादर को टैकल किया। फिर भी वो नहीं माने, बोले मैं सिर फोड़ दूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा अगर तुम यहाँ से आश्रम जाओगे तो फिर हमारे जो कजिन ब्रदर ज्ञान में चलते थे राजू भाई, उन्होंने बोला कि मैं आपके परिवार को संभालता हूँ, 10 दिन के लिए आप सिर्फ घूमने के लिए भेज दो। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मेरा ये जो शरीर है देखो ईश्वरीय सेवाओं में लगेगा। और बाबा ने यहाँ आने के बाद भी मुझे बहुत तरह तरह के अनुभव कराए, कैसे जेल में सेवा करना, कैसे जेल में जाना, कैदियों के साथ कैसे मिलना, कैसे उनको ज्ञान देना, कैसे योग की अनुभूति कराना, अनाथ आश्रम में जाना। दीदी ने मुझे जगह जगह जा कर के कैसे बाइयों की सेवा, सब तरफ जा कर के बहुत सेवाएं बाबा ने करवाई। और सेवा करने के बाद फिर वापस से क्या फिर बंधन आ गया। जैसे ही हमारा भाई इंदौर आया, इंदौर में पीएससी करने के बाद फिर वो सेल टैक्स ऑफिसर हो गया। उसके बाद फिर जब कमिश्नर बन गया उसके बाद तो कहता कि अब तो मैं अपनी बहन को घर ले जाऊंगा, मैं आश्रम में नहीं रखूंगा। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा तूने अगर मुझे अपना बच्चा बनाया है तो क्या वापस भेजने के लिए, हाँ मैं मेरे से जितनी सेवा कराना बाबा उतनी सेवा इस शरीर के द्वारा करा लेना। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बाबा ने बहुत तरह तरह के अनुभव कराए कि बच्चे मैं कैसे तुम्हारे साथ हूँ और कैसे तुम्हें मदद करता हूँ। कितने बार, एक बार क्या हुआ कि जब मैं मधुबन पार्टी लेकर के गई और पार्टी लेकर के जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी 50 लोगों की पार्टी थी और सारे टिकट जो थे वो सूटकेस में भाई लोग कार से आए तो सारे टिकट वापस आ गए। लेकिन मैं बाबा को बोली बाबा हाँ आप मेरे बाप हो, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ऐसे सारे भाई बहन जो थे, मैंने बाबा को बोला बाबा टीटी को मत भेजना। तो पार्टी वैसे की वैसी फैक्स के द्वारा जो टिकट मंगाया उसी सीट पर उन सब भाई बहनों को बिठा दिया और वहाँ से फिर हम अहमदाबाद आ गए। फिर अहमदाबाद में हमने दूसरा टिकट बनाया। तो बाबा कितनी मदद करता, वो जितना पैसा डबल लगा बाबा के यज्ञ का वो भी बॉम्बे से रिफंड हो गया। तो मुझे लगा कि देखो बाबा जो है हर कदम पर, हर घड़ी, हर सेकंड अपने बच्चों की कैसी मदद करता है। जो हमारे छोटा वाला ब्रदर है जो सेल टैक्स में कमिश्नर है, तो अभी उनका पूरा तन मन धन से सहयोग है और बाबा के घर में बीच बीच में जाते आते रहते हैं और सब प्रकार से हमको सहयोग देते हैं। और अभी वर्तमान में वो बहुत सहयोगी भी हैं। और हम जितने भी भाई बहन हैं, हम 3 बहनें और 4 भाई हैं, उसमें कहते हैं कि हम 7 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा सुखी जो है वो हमारी छोटी वाली दीदी है। इसलिए हमें देख कर के भाई तो खुश होता ही है लेकिन सारा परिवार भी हमको बहुत खुश होते हैं। और भाई का इसमें सेंटर को संभालने में, आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग है। और जगह जगह हमको ऑफिस में भी भाई साहब ले जाते हैं,
कभी कमिश्नर ऑफिस ले जाते हैं, कभी वकीलों के यहाँ ले जाते हैं, कभी किस ऑफिस में ले जाते हैं सेवा के पर्पज़ से कि देखो अब उनको गर्व है कि हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी है, और बोलते हैं कि जाकर के दीदी हमारे ऑफिस में ज्ञान सुनाओ, इनको भी इनके मन में थोड़ी शांति होगी। मेरा लौकिक नाम धर्मेंद्र भट्ट, पुजारी गणेश मंदिर खजराना। मैं मई 2002 में जब माउंट आबू शिविर पर गया, काफ़ी परिवार के लोगों का बार बार ये था कि शिविर की तैयारी है तो आप जाओ आप जाओ, और मेरी युगल ने भी ऐसा किया, सोचा था कि पहले इनको बाबा के घर भेजूंगी। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ फिर मेरा मन तो उतना था नहीं क्योंकि भक्ति में ही मेरा माहौल था पूरा। वहाँ जाकर मैंने अपना जो आराध्य गणेश जी और जो मतलब भोलेनाथ की भी मैं वो करता हूँ, तो भोलेनाथ का और हनुमान जी और शिव जी, ये चारों के पाठ करता था वहाँ बैठ के तपस्या धाम के वहाँ। और रोज़ ऐसा 4 दिन चला, और आखिरी दिन हमको आने का था 12 तारीख को। तो उस समय ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा आखिरी दिन जब हम आने वाले थे रिटर्न कि आपको कैसा लगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ये इनका ऐसा कहना था कि शायद हमने सुबह अमृत वेले उठ के बाबा को बोला था कि बाबा आप उनको, मैंने तो भेजा था कि पक्का बच्चा बनाना, और वो तो ठीक लग रहा है, ऐसा इनको हुआ। और बहन जी ने मुझे वहाँ, जब मैंने इनसे युगल से बात होने के बाद बहन जी ने मुझसे कहा था कि अपने को सुबह चलना है और वो ड्राइवर आए तो उसको बता देना। तो उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ड्राइवर आए और मैं उसको वो बात बताऊं। फिर वो रात को 12 बजे करीब आए मेरे पास। मैंने कहा भाई कितनी देर लगा दी तूने, और वो बहन जी मेरे को बता के गए हैं, और सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे अपने को चलना है। तो बोले मेरी बात हो गई है बहन जी से और अपना जाना कैंसिल हो गया है, अपन अब सुबह नहीं जाएंगे, 1 दिन और रुकेंगे और बाद में चलेंगे। तो मैं सो गया। फिर सुबह मुझे ऐसा हुआ जैसे 3:30 पौने 4 पर मुझे किसी ने उठा दिया, खड़ा कर दिया एकदम। उसके पहले ऐसा कुछ मैं अमृत वेले वगैरह नहीं उठता था, कुछ पता भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आए, कोई फरिश्ता आया और मुझे उसने उठाया और मुझे खड़ा करा। फिर स्वतः मेरे पैर अपने आप उधर तपस्या धाम की तरफ मैं चला गया। वहाँ जाकर सब भूल गया, वो जो पाठ वगैरह जो भी कुछ होता था, और अंदर गया। फिर बाबा के पास बैठ के खूब अच्छा लगा, रूह रिहान करता रहा उनसे, और प्यार के स्नेह के आंसू भी आते रहे। उस दिन मुझे खूब अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता उस दिन की फीलिंग। मतलब फिर मैंने क्लास वगैरह भी करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन जब हम उठे तो फिर अमृत वेले मैंने योग किया उठ के, क्योंकि सुबह हमको निकलना था जल्दी। बाबा के पास गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपना घर है। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी मधुबन छोड़ने की, और आना तो था ही सही, लेकिन मन तो उधर भग रहा था और हम इधर आने के लिए हो रहा था, लेकिन मन वहीं रहने का कर रहा था। तो गाड़ी में बैठ के जब हम चले तो ड्राइवर बैठा था इस सीट पे, बीच में बहन जी थे और मैं सबसे इधर लास्ट में था बैठा हुआ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो इसमें से निकल के मतलब गाड़ी में से निकल के और मैं उड़ रहा हूँ, और उड़ते उड़ते मैं बहुत दूर पार निकल गया। सूरज वगैरह सब मुझसे छोटे महसूस हो रहे थे और मैं सूर्य के भी पार चला गया, ऐसा मुझे आभास होने लगा। और बड़ा मतलब रोना भी बहुत आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिछड़ गया हूँ। तो जब हम यहाँ पर आया और आने के बाद हम यहाँ भोजन वगैरह करने जाते हैं, मतलब ऐसा। तो मैं रात को जब भोजन करने गया, कहीं बुलावा था भोजन का, तो हम ऐसे भोजन करने जाते रहते हैं, पंडित जी है तो
तो वहाँ भोजन किया तो उसमें कुछ ऐसा तामसी कुछ था, लहसुन प्याज वगैरह। वो खाने से मुझे बहुत घबराहट हुई। जब आया घर पे तो मैंने इनको बताया कि मैं तो अब ये सब चीज़ें बाहर का नहीं खाऊंगा, और जो ये लहसुन प्याज क्या बाहर के ही नहीं खाएंगे कभी भी। और ऐसा करके उसी दिन से बाहर के खाने की धारणा हो गई। और बाबा पे ऐसा निश्चय बैठा अटूट कि बराबर बाबा ने मुझे अपना बनाए रखा है। जब कभी मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा संशय आता था, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई और अब तुम्हें भक्ति की ज़रूरत नहीं है, तुम तो अब ज्ञानी बच्चे हो तुम्हारा। तो मुझे यहाँ पर जो आरती पूजा होती थी उसमें मुझे बार बार ऐसा होता था कि मेरे ये कहाँ में करना पड़ रहा मुझे। तो मैंने बहन जी को बताया तो बहन जी ने मुझे फिर हमारी जो राजयोगिनी आदरणीय जो गुलजार दादी से मिलवाया। उन्होंने मेरी मन की शंका को दूर करा। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमेशा बाबा में स्थित होके और उनकी याद में रह के सब कर्म करिए और आपको बहुत आपसे तो लोगों को साक्षात्कार होगा। मुझे जब यहाँ पर जानकी दादी भी आई थी और जब जानकी दादी से मैं मिला तो मुझे भाई जी ने परिचय भी कराया था कि दादी ये बहुत प्रसिद्ध जो खजराना गणेश मंदिर है वहाँ के पुजारी हैं। तो जब मैंने दादी से रूरिहान करी तो दादी ने मुझे कहा कि जा तेरा चेहरा ही सेवा करेगा। ऐसा दादी का भी वरदान मुझे मिला। और सब जो वरिष्ठ दादियाँ हैं उन सब की पालना मिली। और आरती दीदी यहाँ पर सभी को लेकर आए हुए हैं। कभी चक्रधारी बहन हमारे यहाँ आए, आशा दीदी आई, मतलब अनेक महारथी के चरण यहाँ पर रखे हैं इस लौकिक घर में। क्या पता मुझे आत्मा का क्या भाग्य है और बाबा ने मुझे चुन के कौन सी भी विहंग मार्ग की सेवा करवाना चाहता है। बाबा जाने, बाबा का कार्य है। बाबा किसी से कुछ भी, कोई सी आत्मा से कोई सा भी कितने बड़े से बड़ा करवा सकता है। ये तो बाबा की ही कमाल है। शरीर का लौकिक नाम सुनीता भट्ट। मैं इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी श्री धर्मेंद्र भट्ट की युगल हूँ। मैं सन 2000 से ज्ञान में हमारी जो सबसे बड़ी ननंद है मेरी, वो सेंटर पर समर्पित ब्रह्मा कुमारी हैं, जो कि बचपन से ही ज्ञान में चली और वर्तमान में रतलाम लोकेंद्र टाकीज के सामने वाले सेंटर पर रहती हैं। वो शुरू से ही ज्ञान में चलती थी। मेरी जब शादी हुई तो मैं इस घर में आई। मैंने भी बचपन से ही भक्ति पूजा बहुत की थी, पर ईश्वर का सत्य परिचय प्राप्त नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो उनको, दीदी को देखती थी घर में। वो जब हमारे यहाँ आती थी तो अपने हाथ से भोजन बनाती थी और सबको खिलाती भी थी और खाती भी थी। उनका शुरू से ही गंभीर स्वभाव रहा। तो मैं, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी हैं, मैं सोचती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि ओम शांति भवन में कुछ प्रोग्राम थे लायंस क्लब के, तो दीदी ने हमको वहाँ पर बुलाया था प्रोग्राम में। हम लोग गए वहाँ और मैंने जब वहाँ पे सुना, वहाँ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वो बात वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद में सन 2001 में हमारे घर में एक आकस्मिक घटना घटी थी, जिसमें कि मेरी बहन का बच्चा हमारे घर छुट्टियां मनाने आया था। और वो यहाँ पे जब बच्चे घूमने गए थे कहीं पिकनिक के लिए, तो स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने शरीर छोड़ दिया था। तो उस समय एकदम हमारी हालत बहुत विचलित हो गए थे हम लोग। मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
और उसके 8 दिन बाद ही फिर हमारी बुआ सास ने शरीर छोड़ा। तब मतलब हमारी दीदी ने हमको कोर्स करवाया। उसके पहले हमारे ससुर जी ने शरीर छोड़ा था 1 साल पहले। तब हमारी जो लौकिक ननंद है उन्होंने यहाँ पे रह के हमको 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स करवाया था। तब हमने वो कोर्स किया, हमको पूरा सत्य परिचय ईश्वर का प्राप्त हुआ। उसके बाद में सन 2001 में हमने फिर से वो कोर्स किया, और वो कोर्स करने के बाद में आप उसको शमशानी वैराग्य कहें या जो भी बाबा की इच्छा थी, उसके बाद हम रेगुलर फिर ज्ञान में चलने लग गए। तब से फिर हमारी जो मानसिक स्थिति थी वो धीरे धीरे बाबा ने ही हिम्मत दी, शक्ति मिली ज्ञान से, तो हम जो डिप्रेशन था उससे दूर हुए। तब से हम ज्ञान में चलते थे। फिर मैं जब ज्ञान में चलने लगी तो बहुत अच्छा लगता था हमको ज्ञान में चलना। मैं और मेरी सासू माँ जो हैं वो, और हमारी लौकिक ननंद है छोटी, वो हम तीनों जाते थे वहाँ पे। रोज़ मुरली सुनते थे, सेंटर पे जाते थे गुरुवार को क्लास करने के लिए। खजराना से श्रीनगर 1 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर एक्सटेंशन। वहाँ सेवा केंद्र से बहन जी हमको ज्ञान सुनाने आती थी, मीरा बहन। तो हम लोग गुरुवार और रविवार की क्लास सेंटर पर करते थे, और बाकी दिन हमारे यहाँ गीता पाठशाला थी, तो हम वहाँ रोज़ मुरली सुनते थे। तब हम लोग रोज़ घर पर मुरली सुनते थे और गुरुवार रविवार की क्लास सेंटर पर जाते थे। तो हम लोग को जाना होता था सुबह की क्लास में। तो हमारे जो मम्मी थे वो मेरे युगल को कहते थे कि आप चलो हमको सेंटर पर छोड़ के आ जाओ गाड़ी से। तो वो बोलते थे पूरी दुनिया इस तरफ आती थी, मंदिर की तरफ आती है, और तुम लोग उल्टा जाते हो यहाँ से, विपरीत दिशा में। तो हम लोग बोलते ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमको साल भर हुआ ज्ञान में चलते हुए। फिर हमको ऐसा लगता था कि ये भी ज्ञान में चले, सबको बाबा का परिचय मिले तो अच्छा होगा। तो मैं बाबा से कहती थी, बाबा इस आत्मा को भी अपना बच्चा बना लीजिए। 1 साल बाद राजयोग शिविर था मधुबन में, तो दीदी ने कहा कि आप चलोगे क्या मधुबन घूमने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप मेरे युगल को ले जाओ, वो जाए बाबा से, वहाँ बाबा के घर में जाए। उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाऊँ। बाबा की ऐसी कमाल थी कि जब वो गए राजयोग शिविर के लिए, तो मैं उनको सुबह 5 बजे उन लोग को जाना था गाड़ी से, मैं उनको सेंटर पर छोड़ने के लिए गई। वहाँ मैं जब गई तो बाबा के कमरे में जाके मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं एक आत्मा को आपके पास भेज रही हूँ, इसको आप अपना पक्का बच्चा बना के भेजना। तो 4 दिन इन्होंने शिविर किया। 5वें दिन जब इनको आना था, इनका फ़ोन आया कि हम लोग कल आएंगे। मैंने बोला आपको कैसा लगा वहाँ पे? तो बोले कि हाँ सब ठीक ठाक है। मैंने फिर बाबा को अमृत वेले उठ के बोला, बाबा मैंने तो एक आत्मा को भेजा था कि आप अपना बच्चा बनाना, और अगर आपने उसको खाली भेज दिया तो फिर मैं आपसे मिलने कैसे आ पाऊँगी। तो बाबा ने उनको टच किया, उन्होंने अमृत वेला किया, और बाबा ने ऐसा जादू चलाया कि वो आत्मा आज बाबा का पक्का बच्चा है, और कई आत्माओं की सेवा के निमित्त हम बने हैं। तो बाबा ने हमको इतनी शक्ति दी, इतना अच्छा ज्ञान दिया, हम सोचते भी नहीं थे कि मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान हमको इतनी सहज रीति से मिल जाएगा और भगवान का परिचय हमको मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है हमको। बाबा से को जब याद करते हैं तो बाबा शक्ति देता है। हम लोग एक सम्मिलित परिवार में रहते हैं। मेरे घर में 15 सदस्य हैं, उनके साथ में रहते सब लोग सहयोगी बने हैं हमारे, और सब बहुत प्यार से रहते हैं। बाबा जैसा हमको आज मदद करता है, हर पल हर कदम बाबा की मदद का हमको अनुभव होता है।